हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। और यार सुबह के कितने बज गए? 8। और अभी मैं सो के उठ रहा हूँ। और हाँ यार, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया हूँ कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली बहुत खास। क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि आज मिलवाने वाला हूँ मैं अपनी रियल वाइफ से, जिसके साथ मनाऊंगा करवा चौथ। तो ठीक है दोस्तों, मैं हो जाता हूँ फटाफट तैयार, क्योंकि मुझे जाना है गंगेरवा सारी सामानों की खरीदारी करने के लिए। तो मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ गंगेरवा, क्योंकि आज की जवाबदारी पूरी सामान खरीदने की मेरे ऊपर है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं गंगेरवा में। मैं पहुंच चुका हूं जनरल स्टोर और अब खरीद लेता हूं करवा का सामान। भैया से पूछ लिया हूं तो भैया बोले मिल जाएगा ना पूरा। बिल्कुल पूरा सामान मिल जाएगा। रेट अच्छा लगा ना? बिल्कुल मस्त लगेगा। तो यार हम लोग यहीं से खरीदी करते हैं, जनरल स्टोर से ही। जब भी कोई सामान चाहिए हम लोग को, जनरल सामान, तो मेरे यहाँ मैडम भी यहीं आती हैं। वो नहीं भी रहे पैसे तो लेके चले जाती हैं, पप्पू भैया को मैं देते रहता हूँ। तो आज मैं भी आया हूँ क्योंकि वो है व्यस्त, घर में कर रही हैं काम, करवा की तैयारी। तो यार पूरी खरीदी की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तो देखता हूँ अब। भैया पूरा याद याद से दे देना ना एक एक चीज़। बिल्कुल एक न एक चीज़ सब मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं खरीद लेता हूँ करवा का सामान, उसके बाद देखता हूँ और क्या क्या खरीदना है मुझे। तो पप्पू भैया थोड़ा जल्दी करो ना। बिल्कुल बिल्कुल बस भैया ये बस हो ही गया। अरे बहुत सारी सामान खरीदना है मेरे को। पूरा पूरा जो लिस्ट दिया था आपको पूरा निकाल दिए ना? पूरा सामान निकल चुका है भैया एक भी कम मत करना, नहीं तो मेरे को फिर घर में डांट पड़ेगी, फिर वापस आना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा हो गया सामान खरीद के। अब यहाँ से चलते हैं जनरल स्टोर से। अब देखता हूँ आगे और क्या खरीदना है। तो सारी खरीदी हो चुकी है और अब आया हूँ फल की दुकान में। तो अब खरीद लेता हूँ फल और फिर चलना है घर। ये वाली 40 रुपये पाव और केला 40। लगभग पूजा हमारी स्टार्ट होने वाली है। और यार पानी आया, इस कारण से हम लोग कर रहे हैं छत के ऊपर। और अभी शाम के बज चुके हैं 7 और अब पूजा स्टार्ट करने ही वाले हैं। और चंद्रमा दिखाई देंगे 8:15 पे। तो जब तक हम लोग बाकी जो पूजा होती है वो हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद में फिर करेंगे चंद्रमा के दर्शन। तो बने रहे, क्योंकि अभी मैं कुछ दिखाऊंगा पूजा कैसे कर रहे हैं हम लोग, किस टाइप से करेंगे, और जो आप लोगों को सरप्राइज देना है। दोस्तों लगभग पूजा स्टार्ट कर चुके हैं, पर यार लाइट हो गई है गोल। तो हम लोग अभी टॉर्च के उजाले में ही पूजा प्रारंभ कर दिए हैं। अब लाइट पता नहीं कब आती। है छोटा भाई, ये भी कर रहा है पूजा। हो गई पूजा? महादेव पार्वती। बोलिए गौरा माता की। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे दो। भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में
कंकड़ आया और तीसरे घास की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपया देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागनी रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगा सिर यानी मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले लो। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की कथा चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़ कर विनती करना। यह बात वह सुन भी कहकर चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, व्रत खंडन करने वाली करवा ले लो, भूखी करवा ले लो। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिनी करो। करे तो माता बोली, पापिनी हत्यारनी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो बाहर 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पांसे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागनी रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तो हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट और अब हम चंद्रदेव के दर्शन करने वाले हैं और अब मैं अपनी धर्म पत्नी को अपने हाथों से जल पिला करके इनका उपवास तोड़ना है। ये देखिए चंद्रमा निकल चुके हैं।
तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं अपने रियल वाइफ को दिखाऊंगा, तो यार ये है मेरी रियल वाइफ और ये आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हैं। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जैसे मेरे हस्बैंड को पहले यूट्यूब पे प्यार दिया है वैसे ही प्यार देना और आशीर्वाद बनाए रखना। जय माता दी। तो दोस्तों सुन लिया आपने, देख भी लिया, तो यार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आशा करता हूँ कि अब आप सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि मेरी रियल वाइफ कौन है। और यार आज जिस मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ, तो मैं अपनी वाइफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनका एहसान मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि यार जो भी आज हूँ मैं इन्हीं की बदौलत हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो में कम से कम 10,000 लाइक आना चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो सुन लिया दोस्तों आप लोगों ने इन्होंने क्या कहा। तो यार मेरे लिए ने तो इनके लिए 10,000 लाइक की डिमांड रखे इन्होंने, तो कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ये थी करवा चौथ की वीडियो। अब लेते हैं आप लोग से विदा, क्योंकि हम लोग भी खाना वाना खाना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।